कि उस समय किस तरह से हमारी शिक्षा थी। 8वीं पास लोग ही 8वीं वालों को ही पढ़ाते थे। कि इस देश की जनता को ये आवाज़ उठानी चाहिए कि अमीर और गरीब की एक तरह की शिक्षा हो जाए। अभी मैं रीवा जिले के अधीनस्थ नई गढ़ी तहसील अंतर्गत हूँ। बात करूँ यहाँ पर एक बहुत अद्भुत दृश्य देखने को मिला है। आपने कई अनेकों दृश्यों में देखा होगा कि जब भी जन्म दिवस मनाया जाता है तो लगभग देखे होंगे छोटे बच्चों के साथ में, कहीं स्कूलों में, कहीं अन्यत्र जगहों में। लेकिन आज शिक्षा मंदिर में कार्यरत कोई एक भगवान दर्जा रूप यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो चेहरा आने वाले टाइम में आप देखेंगे थोड़ी देर बाद ही। यहाँ पर देखा गया बहुत बड़ा एक उपलब्धियाँ इस गाँव के लिए मिली। इसके बीच में काफ़ी लोग भी देख सकते हैं, चारों तरफ अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर आए हुए हैं यहाँ के वक्तव्य सुनने के लिए। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी, अगर बात करूँ काफ़ी पुरानी बात है, जब उस वक्त शायद बड़ा कठिन हुआ करता था, लेकिन दौर हुआ करता था किसी और का, जो इस समय दौर नहीं है। राज्यसभा सांसद महोदय भी हैं, लेकिन मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करूँगा कि आखिर इस छोटे से गाँव में आखिर इनका आने का कारण क्या हुआ, और आने के बाद आखिर क्या इस गांव के लिए उपलब्धियां कुछ देने का कुछ इरादा मन में आया या नहीं आया। सर, बिंदु टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं इस गांव को, इस मिट्टी को नमन करता हूं, जिस मिट्टी ने पुण्यात्मा जैसे हीरे को जन्म दिया, जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया। उन्होंने ये साबित किया, समाज में बताया कि संघर्ष का क्या परिणाम होता है, एकाग्रता का क्या परिणाम होता है। और उस समय की व्यवस्था को उन्होंने रेखांकित किया कि उस समय किस तरह से हमारी शिक्षा थी। 8वीं पास लोग ही 8वीं वालों को ही पढ़ाते थे, और जो पढ़ाई 8वीं तक होती थी वो पढ़ाई हमारे बीए में तक काम आती थी। तो उस समय की शिक्षा आज की शिक्षा में क्या अंतर है, उन्होंने अपने जीवन में जो परिलक्षित किया उसकी भी जानकारी दिया। ये हम सबको सीखने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी उपलब्धि जो है, जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया कि शिक्षा ही एक ऐसा मंत्र है जिसके माध्यम से अपने व्यक्तित्व को, समाज को, देश को आगे बढ़ाया जा सकता है, और इंसानियत की भावना जो मूल है उसको मजबूत किया जा सकता है। ऐसे उन्होंने जो 5 एकड़ ज़मीन विद्यालय के लिए दान दिया, ये निश्चित रूप से अनुकरणीय है। क्योंकि आज के समाज में, आज के समय में लेने वाले लोग तो बहुत होते हैं, लेकिन देने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तो ऐसे दाता के रूप में उन्होंने जो ज़मीन दिया है, उस संस्था की स्थापना के लिए, जिस संस्था से इंसानियत बनती है, इंसान बनता है, समाज बनता है, राष्ट्र बनता है, इसके लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। ऐसे अवसर पाने पर हमें खुशी है, प्रसन्नता है कि हम भी उसमें एक भागीदार के रूप में यहाँ पे आ सकते हैं। सर, आपने एक बहुत अच्छी बात की है, शिक्षा को लेकर के बात की है। मैं आपसे काफ़ी आपका अनुभव रहा है शिक्षा के स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर भी। मेरा एक और अंतिम भी सवाल रहेगा, इसी शिक्षा पर ही जोर रहेगा। अभी आपने चर्चा किया पिछले और आज के दौर पर काफ़ी परिवर्तन आ गया, तो सर इसका ये क्या कारण रहा है कि ये शिक्षा स्तर जो शासकीय विद्यालयों का है, क्या प्राइवेट का एंट्री करना ये तो नहीं है, या फिर कुछ और वजह है? देखिए, जो एक व्यवस्था है, आज जो दौड़ चल रही है वो पूंजीवादी व्यवस्था की ओर दौड़ चल रही है। और निश्चित रूप से पूंजीवाद जहाँ होगा वहाँ कहीं न कहीं गरीबों का हक अधिकार हड़पा जाएगा। गरीबों को जितना हक अधिकार मिलना चाहिए, जो व्यवस्था मिलनी चाहिए, उसमें कमी होगी। आज वही दौर चल रहा है। जो हमारे PSUs हैं, जो हमारी संस्थाएं हैं, जो जनता की संस्थाएं हैं, किसी की बपौती नहीं है, लेकिन उन संस्थाओं को अगर कमज़ोर किया जाएगा तो निश्चित रूप से जो हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है वो कमज़ोर होगी। और जो हमारे शहीदों की कल्पना थी, जिन्होंने अपने लिए नहीं, समाज के लिए, हमारे आपके भविष्य के लिए, देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दिया था, इसी वजह से दिया था कि आगे आने वाला हमारा भारत जो है, जिसमें सबकी बराबरी की भागीदारी होगी, सबके स्वाभिमान सम्मान की रक्षा होगी। क्योंकि इस देश की अगर कोई पूंजी है, इस देश की कोई ताकत है, तो इस देश के मेहनत करने वाले किसान हैं, गरीब हैं, जो अपना खून और पसीना बहा करके समाज का निर्माण करते हैं, प्रगति और विकास की आधारशिला रखते हैं। उनका जब तक मनोबल मजबूत नहीं होगा तो कोई राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता है। इसलिए आज सबसे बड़ी चुनौती है कि गरीब के हक अधिकार को सुरक्षित रखा जाए, उनके स्वाभिमान और सम्मान को बढ़ाया जाए। जो इसके मूल में है जी, ज़रूरत इस बात की है कि वास्तव में ये सारी जो अव्यवस्थाएं हो रही हैं जी, जो प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में जो अंतर हो रहा है जी, उसकी वजह केवल यही है। और जो आरक्षण प्रक्रिया है उसकी मांग हो रही है, उसका लाभ नहीं मिल रहा है। इसके लिए केवल एक ही मंत्र है कि अब इस देश की जनता को ये आवाज़ उठानी चाहिए कि अमीर और गरीब की एक तरह की शिक्षा हो जाए।
तो किसी तरह न सरकारी का सवाल रहे, न प्राइवेट का रहेगा, न ऊंच नीच रहेगा। अगर गरीब को वही शिक्षा मिलेगी जो एक पूंजीपति के बेटे को मिलती है, अगर उस तरह की फैसिलिटी, उसी तरह की शिक्षा उसको मिलेगी, तो गरीब के बेटे में भी टैलेंट होता है, वो भी आगे बढ़ने का अवसर मिल सकेगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि इक्वल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन होना। तो चलिए, यहाँ पर अभी शिक्षा की बात हो रही थी। टीवी में सवाल। जय हिंद।